हमारे इतिहास को वामपंथियों ने किस तरीके से भारत के इतिहास के असली पन्ने को फाड़े और उसमें क्या क्या जोड़ा, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। भारत का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता से शुरू नहीं होता, बल्कि सरयू तट से शुरू होता है, जहां पर महर्षि मनु को अपने मनुष्य होने का ज्ञान हुआ था और मानव सभ्यता विकसित हुई थी। रामायण और महाभारत हिंदुओं के धर्म ग्रंथ हो सकते थे। शैक्षिक रूप से ये भारत का इतिहास है जिन्हें पाठ्यक्रम में शामिल ही नहीं किया गया। सिंध को अरबों ने जीता अवश्य था, मगर बप्पा रावल ने मार मार करके उन्हें भगाया भी था। सिर्फ अरबों की विजय पढ़ाई जाती है, लेकिन बप्पा रावल की कहानी को किस्सों को भरोसे छोड़ दिया जाता है। व्यवस्था के अनुसार सम्राट पोरस ने सिकंदर को रोका था, यह पढ़ना आवश्यक नहीं था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को रोका, ये बात याद से लिखी गई। बाबर से औरंगजेब तक हर बादशाह के लिए अलग अध्याय है, जबकि भारत गौरवशाली भारत पर कुछ भी नहीं। मुगलों का 1707 तक का तो इतिहास बता दिया, मगर बड़ी ही चतुराई से इसके बाद सीधे 1757 का प्लासी का युद्ध लिख करके अंग्रेजों को ले आए। इतनी क्या जल्दी थी जनाब, जरा 1737 में पेशवा बाजीराव द्वारा मुगलों की धुलाई भी पढ़ा देते। 1757 में मुगल सल्तनत का मराठा साम्राज्य में विलय हो गया था, मगर जबरदस्ती उसका अंत 1857 में पढ़ाया जाता है। 1757 से 1803 मुगल मराठा साम्राज्य के अधीन रहे, 1803 से 1857 अंग्रेजों के। 1757 के बाद कोई मुगल सल्तनत नहीं थी। पानीपत में मराठों की हार हुई, ठीक है, मगर ये उनका अंतिम युद्ध नहीं था। वे दोबारा खड़े हुए और अंग्रेजों को भी धोया था। ये कब पढ़ाओगे? सिर्फ पानीपत पढ़ा दिया ताकि यह संदेश जाए कि हिंदुओं ने हर युद्ध हारा है, जबकि युद्ध के बाद महादजी सिंधिया ने अफगानों को जम करके कूटा था। जितने कागज बलबन, फिरोज शाह तुगलक और बहलोल लोदी पर लिखने में बर्बाद किए, उन कागजों पर महादजी सिंधिया, नाना फडणवीस, तुकोजी होलकर का वर्णन करना चाहिए था। भारत ब्रिटेन का गुलाम नहीं बल्कि उपनिवेश था। भारत 200 नहीं बल्कि 129 वर्ष ब्रिटेन की कॉलोनी रहा। 1818 में मराठा साम्राज्य के पतन से 1947 में कांग्रेस के शासन तक। आंग्ल मराठा युद्ध 1857 की क्रांति से भी बड़े थे, इसलिए उनका विवरण पहले होना चाहिए था, लेकिन गायब है, क्योंकि बखान टीपू सुल्तान का जो करना था। 1947 में दो राष्ट्रों का उदय नहीं हुआ बल्कि एक का हुआ। हिंदुस्तान सदियों से उदित है और हमेशा रहेगा। 1962 में भारत चीन से पराजित हुआ, मगर 1967 में चीन को धोया भी था, ये कौन पढ़ाएगा? सामाजिक विज्ञान में एक पाठ आता है भारत और आतंकवाद, उसमें बड़े बड़े उदाहरण बताए जाते हैं, लेकिन उनके पीछे का इस्लामिक कारण नहीं पढ़ाया जाता। कुल मिलाकर भारत भूमि के साथ बहुत बड़ा आघात हुआ है, जिसमें कांग्रेस, वामपंथी और सेकुलर राजनीतिक दलों ने मिलकर हमारे बच्चों को झूठा इतिहास पढ़ा करके हिंदुओं के पीढ़ियों का स्वाभिमान शून्य कर दिया, जिसका खामियाजा आज देश भुगत रहा है। हिंदू देश, धर्म और अपने इतिहास से अनजान हो गया। यही उद्देश्य था कांग्रेस और वामपंथी